दोस्तों, एक दरबारी गवैये की आपको बातें सुनवा देता हूं। किस तर्क के साथ बिहार में स्पीच दे रहे हैं और बिहार में बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं तो ओवैसी साहब के खिलाफ। जैसे अपनी कंपेयर अपने आप को जो बराबर मान रहे हैं वो ओवैसी साहब के बराबर मान रहे हैं। सबसे पहले तो इस दरबारी शायर को समझना चाहिए कि खैरात की सांसदी नहीं है ओवैसी साहब की, जिस तरह तू खैरात पर सांसद बना है। तो पहले तो इसकी स्पीच सुन लिया, ये स्पीच में किस तरह के तर्क दे रहा है, वीडियो देखें। कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं, हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव। उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी। तो दोस्तों, इस दरबारी शायर के आपने तर्क देखे, किस तर्क के साथ ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके तर्क का जवाब यह है कि ओवैसी साहब बिहार में हैं, तो घर घर वोट जाकर कौन मांग रहा है जुबली हिल्स में, कोई पता नहीं है। दूसरी बात यह है, जुबली हिल्स में ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, और खड़ा नहीं किया तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि ओवैसी साहब ने इनको समर्थन दे दिया। चलिए, समर्थन भी दे दिया। जब आप ओवैसी साहब के पास जाकर गिड़गड़ाओगे, पैरों में गिरोगे, उनकी कुर्सियाँ सीधी करोगे, तो फिर आपको समर्थन तो ओवैसी साहब दे ही देंगे। रही बात दरी बिछाने की, आपकी जो चीफ मिनिस्टर है ना तेलंगाना के, वो कुर्सियाँ सीधी करते हैं ओवैसी साहब की। आपको यकीन नहीं है? अरे वीडियो चल रही है, वीडियो में देख लीजिए किस तरह से इनके चीफ मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर दोनों भाइयों के लिए कुर्सियाँ सीधी कर रहे हैं। अरे ओवैसी अपने में एक ताकत है, ओवैसी साहब झुकाना जानते हैं तुम जैसे दलालों को। और रही बात जिसका आप प्रचार कर रहे हैं, क़यादत का, जिस तरह तुम दरी यहाँ पर बिछा रहे हो ना, जिस तरह जगह जगह घूम कर ओवैसी साहब को गालियाँ दे रहे हो, इस तरह के दलालों को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इस तरह के दलाल बनेंगे तो कौम का कुछ नहीं होगा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ कौम का, किसी ने कुछ नहीं किया। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इसको जवाब दिया ही। अकबर ओवैसी साहब भी इस दरबारी शायर को जवाब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सुनिए अकबर ओवैसी की बात को। रहो काम करवाना हमको आता है और हम हर एक से काम करवाएंगे और करवाते आए। हम किसी के दुम छल्ले बनकर किसी के पीछे दौड़ने वालों में से नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं देख रही है कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। ये जमात की ताकत है, ये कुव्वत। तो अकबर ओवैसी ने इस गवैया शायर को बड़े सीधे शब्दों में जवाब दे दिया कि कोई रेड्डी आए या राव आए, यानी रेड्डी फिलहाल जो है रेवंत रेड्डी, और राव जो पहले थे के चंद्रशेखर राव, तो उन दोनों को कोट करके अकबर ओवैसी ने बता दिया है कि कोई भी यहाँ पर तेलंगाना में सरकार बनाए, लेकिन झुकना क्या होता है हम सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कुर्सियाँ सीधी करवा देते हैं, चप्पल सीधे करवा देते हैं। और रही बात, इस गवैया शायर को शायद पुराना इतिहास याद नहीं है। इनकी जो बड़ी वाली जो नेता थी ना, वो दारुसलाम में आकर अपनी नाक रगड़ कर गई थी। किसके सामने? सालार के सामने। सालार अकबर ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद साहब के सामने। तो इस गवैया शायर को ये ओवैसी जो बनना चाहता है, बनेगा नहीं। क्योंकि जो दलाल होते हैं ना, और जो बिके हुए होते हैं, जो चंद पैसों पर बिक जाते हैं, जो दरबारी होते हैं, वो कभी ओवैसी साहब नहीं बन सकते। ओवैसी साहब बनने के लिए ना बड़ा जिगर चाहिए। तो इस दरबारी शायर को ये वीडियो पहुंचा दीजिए, और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, वीडियो देखें। और आप सिर्फ एक ही चीज पर वोट मांगते, फिरका परस्ती को रोको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं है, या कोई गाय भैंस नहीं है कि दूध दे दिया घर में जाके बैठ जाएं। अगर आप वोट बैंक हैं तो फिर ये आपकी मर्जी, मगर अगर आप एक शहरी बनना चाहते हैं, भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो आपको वोट मजलिस को, पतंग छाप को देना है। क्योंकि जो शहरी होता है उसको हुकूक पूरे मिलते हैं। और यहां पर बार बार डराना, अरे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, मेरे भाई मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, बीजेपी अगर सरकार में है, 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बना,
किसकी कमजोरियों की वजह से बना? ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की कमजोरी से बना, मेरी कमजोरी नहीं। ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, इल्जाम ओवैसी पर लगाते हैं। अरे तुम 400 सीट तुम लड़ते हो पार्लियामेंट के, बिहार के 230 सीट तुम लड़ते हो और तुम हार जाते हो। और कोई आकर कहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसको वोट दो। अरे आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी, हमको बताओ। तुमको याद भी है कि आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी? राजद गठबंधन में है, 2004 में आखिरी मर्तबा सरकार बनाई थी, 2015 में मिलकर बनाए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पी लिए, भाजपा की सरकार बन गई। फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार फिर मोदी को अपना भाई बना लिए। बताओ फिर बीजेपी को सत्ता कौन दे रहा है? जो सत्ता दे रहा है वो हमको गाली दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 3.5% का है वो कह रहा है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और जो 17% है वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं, वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं।